जब तक दवाई खाते हैं, मैं यहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, जो एंटी फंगल देते हैं, चमड़ी पे लगाने के स्टेरॉइड्स क्रीम देते हैं, वो खाने के बाद भी कुछ टाइम तो ठीक रहते हैं। आपने 2 महीने का कोर्स किया, बंद किया, 15 दिनों बाद दोबारा हो गया, तो एक लंबे टाइम के बाद आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। 50% इस बीमारी का इलाज रोगी के पास है। ये बीमारी बार बार ना हो, इसका इलाज भी रोगी के पास है। नमी जितनी भी शरीर में रहेगी, बॉडी के अंदर रहेगी, फंगस पैदा होगा, फंगस डेवलप रहेगा। कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन, वो स्किन की बीमारियों को बढ़ा देती है। ज़्यादा कहाँ पे होगा? इस एरिया में, ग्रोइन एरिया में, बटक्स पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जिस एरिया में पसीना ज़्यादा आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा जी, जो कि MD आयुर्वेदा है और उन्हें नेशनल और स्टेट आयुर्वेदिक अवार्ड मिल चुका है। डॉक्टर गगनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर गगनदीप, आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन पर। फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, कब ज़्यादा होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके बाद में अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो और क्या हो सकता है, और इसके अलावा इसका क्या इलाज है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये भी हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है और कैसे ये फैलता बढ़ता है। फंगल इन्फेक्शन एक चमड़ी की बीमारी है, त्वचा रोग है, और आयुर्वेद में इसको आर्द्र कुष्ठ में इसका जो है वर्णन किया गया है। फंगल इन्फेक्शन में जो है हमारी बॉडी के वो एरिया जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, वहाँ पर जो है एक लंबे टाइम के बाद जब पसीना आता है, वो ठंडा होता है और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होती, तो वहाँ पर जो है एक फंगस डेवलप हो जाती है और वो फंगल इन्फेक्शन पैदा करती है। फंगल इन्फेक्शन का होने के पीछे जो कारण है, एक तो आपके जो है वो ज़्यादा पसीना आना और पसीने के बाद प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना कर पाना, और ज़्यादा करे फंगल इन्फेक्शन देखा गया है कि जिन दिनों में गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है, उन दिनों में ज़्यादा रहता है। जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये महीने ज़्यादा हैं, इन दिनों में होता है और पूरा साल रहता है। नॉर्मल क्या रहता है कि जब हमें पसीना आता है तो पसीना ऐसे ही ठंडा हो जाता है, या पसीने में ही हम जो है नहाते नहीं हैं और दोबारा वो कपड़े भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एक टॉवल भी हम दोबारा जो है यूज कर लेते हैं। एक बार अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, और ये देखा है कि जब तक दवाई खाते हैं, मैं यहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, जो एंटी फंगल देते हैं, चमड़ी पे लगाने के स्टेरॉइड्स क्रीम देते हैं, वो खाने के बाद भी कुछ टाइम तो ठीक रहते हैं। आपने 2 महीने का कोर्स किया, बंद किया, 15 दिनों बाद दोबारा हो गया, तो एक लंबे टाइम के बाद आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। कारण ज़्यादा पसीना आना, हाइजीन का मेंटेन ना करना, ज़्यादा तली चीज़ें, मिर्च, मसाला, अचार, इसका इस्तेमाल करना, जिसको ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन है उसका टॉवल इस्तेमाल कर लेना, उसकी चादर इस्तेमाल कर लेना, कोई कपड़े इस तरीके से इस्तेमाल कर लेना, और नहाने के बाद अपने आप को प्रॉपर ड्राई नहीं करना, ये सबसे बड़ा कारण है। इस मौसम में अगर आप देखते हैं कि नॉर्मल गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हम वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ पर हम जो है टॉवल का यूज करते हैं, हम प्रॉपर ड्राई नहीं करते अपने आप को, हम ऊपर से कपड़े डाल लेते हैं। दूसरा, बरसात का मौसम है, कपड़े प्रॉपर सूखते नहीं हैं, हमारे अंडरगारमेंट्स नहीं प्रॉपर सूखते, हम उनको ऐसे ही डाल लेते हैं, तो अंदर नमी पैदा होती है, मॉइस्चर लंबी देर तक रहता है, और जो मॉइस्चर है वो फंगस पैदा करता है और हमारी बॉडी पर चकते जैसे बन जाते हैं, जो उनके छोटे छोटे उभार होते हैं, और वो छोटा होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसी को ही दाद खाज जो कहा गया, दाद की बीमारी जैसे हम देखें तो यही दाद खाज और खुजली है, जिसे फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका वर्णन आर्द्र कुष्ठ में किया गया है। अक्सर कहा जाता है कि दाद जो हो जाता है अगर एक बार शरीर पे, तो फिर वो गोल आकार में होता है। तो जो ये फंगल इन्फेक्शन है, ये भी गोल होता है बिल्कुल, या किसी भी आकार में हो सकता है? ज्यादातर गोल हो रहता है, क्वाइन शेप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सिक्के की तरह इसका जो है,
और जो बाहर का एरिया है वो थोड़ा सा जैसे एक सिक्का है, ऐसे एक गोल है, तो बाहर की जो उसके एरिया है वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा और थोड़ा सा ऐसा लगेगा वहाँ पर कि जैसे कुछ छोटी छोटी सिक्रेशंस हो रही हैं, बहुत ध्यान से देखने पे लगेगी, वैसे नहीं। इसलिए मतलब ये ड्राई नहीं होता उतना ज़्यादा, तो इसलिए इसको आदर कुष्ठ वेट मतलब स्किन डिसऑर्डर में इसको जो है मानते हैं। तो बाहर कॉइन शेप रहेगा, बाहर के जो छोटे छोटे उभार ऊपर उठे हुए होंगे और वहाँ पर रेडनेस होगी, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी। इसमें से क्या पानी भी निकलता है? पानी कम निकलता है, वो एक्जिमा की एक वेट स्टेज होती है, लेकिन हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेट होगा, पानी एज इट इज नहीं निकलेगा, लेकिन उस एरिया में ड्राइनेस कम, बाहर की जो बाउंड्रीज हैं वहां पर जब गहराई से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा थोड़ा वहां पे पानी है, वेट फीलिंग आपको आएगी, अदरवाइज पानी नहीं भरा जाता। जी, जब किसी को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या कहते हैं कि दाद हो जाता है, तब उसे क्या करना चाहिए? 50% इस बीमारी का इलाज रोगी के पास है। ये बीमारी बार बार ना हो, इसका इलाज भी रोगी के पास है। सबसे पहले तो आपने जब नहाना है तो नहा करके अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से सुखाना है। 2 तौलिए का इस्तेमाल करना है और सुखाने के बाद कुछ देर पंखे के नीचे बैठना है ताकि वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाए। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, जो भी आपके कपड़े हैं वो प्रॉपर धूप में सूखे हुए हों तभी पहनने हैं। लेकिन बरसात के दिनों में कपड़े प्रॉपर नहीं सूखते, उनमें नमी रह जाती है, इसलिए जो आपने अपने अंडरगारमेंट्स डालने हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रेस करने के बाद डालने हैं। धूप में सुखाने हैं, उसके बाद प्रेस करने हैं। हमारे जो तौलिए होते हैं, जो टॉवल होते हैं, वो भी प्रॉपर नहीं सूखते हैं, इसलिए उनमें भी नमी रहती है। नमी जितनी भी शरीर में रहेगी, बॉडी के अंदर रहेगी, फंगस पैदा होगा, फंगस डेवलप रहेगा। बिल्कुल जैसे इसको ऐसे माने जैसे एक ब्रेड है और वो खुली पड़ी हुई है, बरसात का मौसम है, उसके ऊपर फंगस आ जाती है, वैसे ही जब नमी होगी और हमारी बॉडी वेट रहेगी, हम हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। तीसरा, जिन एरिया में जहाँ जहाँ आपका फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पर साबुन नहीं लगाना। उस एरिया में बाहर से आप फटकरी लीजिए, फटकरी को वहाँ पर उसको जैसे आप साबुन से नहाते हैं वैसे फटकरी को वहाँ अप्लाई करिए, थोड़ी देर रखिए उसको और उस फटकरी के बाद आप जो है वो नहा लीजिए। खाने में नमक का बिल्कुल सेवन बंद कर दीजिए, बिल्कुल कम करिए। एक तो सेंधा नमक इस्तेमाल करिए, जितना लेते हैं उसका 1/4 हिस्सा इस्तेमाल करिए। अगर बंद कर सकते हैं तो कुछ देर के लिए बंद भी कर दें। दूध का सेवन और दही का सेवन आपने फंगल इन्फेक्शन में नहीं करना है। दूध और दही आपने बंद कर देना है फंगल इन्फेक्शन में, क्योंकि ये भी कफवर्धक आहार विहार है। फंगल इन्फेक्शन में जब आपको ईचिंग होती है तो आप खारिज करते हैं, आपको बड़ा स्वाद आता है, करते रहते हैं, बड़ा स्वाद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो आयुर्वेद के अनुसार क्योंकि आदर कुष्ठ है तो इसमें कफ वातज है, तीनों दोष रहते हैं। स्किन डिसऑर्डर में तीनों दोष होते हैं, लेकिन कफ डोमिनेटिंग रहता है। इसलिए जो कफवर्धक आहार विहार है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाना, ज़्यादा दूध का सेवन, ज़्यादा दही का सेवन, रात को लेट खाना, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और खट्टी तली चीज़ें भी आपने अवॉइड करनी है। मधुर, अम्ल, लवण रस, ये जो एक कफवर्धक है, इसलिए ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा नमक नहीं खाना है और ज़्यादा खट्टा भी नहीं खाना है। बाहर की मिठाइयाँ जितना आप अगर अवॉइड कर सके, तली चीज़ें अगर अवॉइड कर सके तो बेहतर रहेगा। जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और खुजली लगती है तो उस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए क्या है, जब खुजली लगती है तो अपने ऊपर कंट्रोल करना है, यही दिक्कत आती है। होता नहीं है कंट्रोल। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब खुजली करने लगते हैं तो फिर स्वाद आने लगता है तो फिर उसको और ज्यादा किया जाता है, तो कंट्रोल ही नहीं होता। बेसिकली शारीरिक और मानसिक बीमारियों का कारण ही बंधना जी स्वाद है। जब हम इसके आदी हो जाते हैं तो हम इस स्वाद को और बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब हम छोटे से एरिया में हुई है और हम खुजली करते हैं और फंगस फैल जाता है और फिर एक यहाँ तक सीमित नहीं रहता है, फिर वही हाथ कहीं दूसरी जगह लग जाएगा, वही हाथ कहीं तीसरी जगह लग जाएगा और पूरी बॉडी में ये फैल जाएगी। फंगल इन्फेक्शन वाले को तो इवन कि हम कहते हैं कि आपने अपना तौलिया अलग रखना है, किसी दूसरे का तौलिया इस्तेमाल नहीं करना है। आपकी जो चादर है वो अलग होनी चाहिए, आपने दूसरे की चादर इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जब परिवार में फैल जाता है
तो जब बहुत ज़्यादा खारिश हो तो उसको हमें लगता है कि थोड़ी ईचिंग भी है, जलन भी है, तो टेम्परेरी तौर पर आप नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर डालें और उसको वहाँ पर जो है हल्का सा उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल टेम्परेरी तौर पे कह रहे हैं। अदरवाइज फंगल इन्फेक्शन में आपने किसी भी तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये ड्राई नहीं है, आदर कुष्ठ है, इसलिए हम नॉर्मली गलती कर लेते हैं कि कोई हम तिल का तेल लगा लिया, कोई सरसों का तेल लगा लिया, नारियल तेल लगा लिया। हमने नहीं करना है। ये भी सिर्फ अगर आपने पूछा तो सिर्फ कभी दिन की एक आधा बार हुई थोड़ा सा, उसके बाद आपने तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि तेल फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा देता है। जैसे हमने कहा है कि ये आदर कुष्ठ है, वेट जो है इसमें ईचिंग रहती है, तो जहाँ पर तेल लगेगा इसको बढ़ा देगा। इसलिए हमने फटकरी का इस्तेमाल किया। फटकरी हालांकि जब आप इस्तेमाल करेंगे थोड़ी लगेगी वहाँ पर, नींबू भी लगा सकते हैं आप, थोड़ी आपको इचिंग होगी वहाँ पर, लेकिन जब आप उसको लगातार इस्तेमाल करेंगे 5 से 7 दिन करना है, क्योंकि फटकरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो वहाँ खुश्की ज़्यादा हो जाएगी, जख्म भी हो सकता है। हाँ, लेकिन जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो बिल्कुल माइल्ड सा, जैसे मैंने आपको कहा है कि थोड़ा नारियल का तेल में कपूर डाल के वो बिल्कुल थोड़ा सा, अदरवाइज तेल को फंगल इन्फेक्शन में हमने बिल्कुल अवॉइड करना है। तो फिर इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले इसका इलाज तो जैसे हमने कहा कि परहेज है। और बंदा ये आप हैरान होंगे कि फंगल इन्फेक्शन का कारण, इसके बढ़ने का कारण, इसके ज़्यादा होने का कारण जो है दवाइयाँ ही हैं। नॉर्मल क्या होता है कि हमें थोड़ी सी खारिश होती है, हम केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट हमें क्रीम दे देता है, उस क्रीम में 90% इंग्लिश मेडिसिन, एलोपैथी जो मेडिसिन है, जो क्रीम्स हैं उनमें क्या है, उनमें स्टीरॉयड है। एक बार जहाँ वो क्रीम लग गई वहाँ पर और कोई दवाई काम नहीं करती। आपने इस्तेमाल की, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गया और उसके बाद वो दोबारा हो गया। धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो क्रीम भी काम करना बंद कर देती है। और बार बार जब स्टीरॉयड लगता है तो क्रीम जो स्किन की जो अपर लेयर है वो ही बड़ी नरम हो जाती है। मतलब आप जहाँ पे अप्लाई करते हैं आप देखेंगे कि चमड़ी बहुत पतली होगी। तो उस हाल में सबसे पहले तो आपने किसी भी स्टीरॉयड वाली क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। नियम नंबर 1 समझ लीजिए, जो परहेज आपको बताया गया है उसको आप करिए। फटकरी का इस्तेमाल करिए, शुरू में तो यही आपका ठीक कर देगा, ठीक है। एंटी एलर्जिक बहुत ज़्यादा, एंटी फंगल खाते हैं पेशेंट, हमारे पास मरीज आते हैं, 10 साल का पेशेंट है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, फंगल इन्फेक्शन बढ़ के वो जेनिटल एरिया में आ गया, वहाँ पे यूरिन के एरिया में आ गया, वो एनल एरिया में आ गया, ठीक है। और ज़्यादा कहाँ पे होगा? इस एरिया में, ग्रोइन एरिया में, बटक्स पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जिस एरिया में पसीना ज़्यादा आएगा। और पसीना जहाँ ज़्यादा रहता है, लेडीज को प्रॉब्लम रहती है क्योंकि किचन में काम करते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ भी बीमारी का क्या कारण है, विरुद्ध आहार विहार, इसको बढ़ाने का। आपने दूध और नमक साथ ले लिया, ज़्यादा दूध का सेवन कर लिया, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। नॉनवेज के साथ ले लिया, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब आप किचन में काम कर रहे हैं, पूरा पसीने से आप लथपथ हैं और आपके एकदम आकर के 16 डिग्री AC में आ गए तो पसीना एकदम सूख गया, आपका फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो ये भी एक विरुद्ध आहार विहार भी इसमें बहुत ज़्यादा जो कारण है। समय पे सोना है, समय पे उठना है और मिर्च मसाला तली चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। जहाँ पर आयुर्वेदिक का सवाल है कि मेडिसिन के रूप में, वहाँ पर आप अपने डॉक्टर को एक बार चेक कराइए और आपकी ट्रीटमेंट करेगा। हमने बहुत सारे पुराने फंगल इन्फेक्शन ठीक किए हैं, बहुत सारे पुराने से पुराने 20-20 साल पुराने, लेकिन फिर भी आप जो है खैर जिसे हम कहते हैं, खदरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मंजीष्ठा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो है आनंद मूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सारिबा जो जड़ी बूटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसको लोग इसमें खाते हैं, वो है रोग्यवर्धनी, वो बिल्कुल नहीं खानी है। रोग्यवर्धनी जो है आदर कुष्ठ में नहीं लेनी चाहिए। एक स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, हर चमड़ी के रोग में लोग ले लेते हैं, लेकिन इसमें रोग्यवर्धनी का सेवन आपने नहीं करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आयुर्वेद से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए रोगी की उसका जठराग्नि, उसका बल, उसको प्रॉपर एक बार चेक करके कितने पुरानी है, कौन कौन से एरिया में है, तो उसको जो ठीक किया जा सकता है। लेकिन 60 से 70% जो है जब आप उस सिस्टम को बदलेंगे, जैसे मैंने कहा जो आपको बताई गई, और उस फटकरी का या नींबू का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो 50 से 60% मरीज उसी से ठीक हो जाएंगे। जो और कॉम्प्लिकेटेड केस है उसमें थोड़ी आगे मेडिसिन कुछ टाइम तक 2-4-6 महीने के बाद पेशेंट को देनी पड़ती है।
जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि घरों में हम लोग क्या करते हैं, शहद सभी के होता है तो शहद लगा देते हैं कई लोग। हमने सुना है कि कई लोग शहद लगा देते हैं, तो क्या ये लगाना ठीक होता है? नहीं, बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि इसमें कोई भी शहद का इस्तेमाल नहीं करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, मलाई का इस्तेमाल नहीं करना है, इवन कि क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं करना है। ज़्यादातर क्रीम क्योंकि वो भी सारी ऑयली रहती हैं, तो उनका भी जो है इस्तेमाल आपने नहीं करना है। कहते हैं कि हम वैसे सुनते भी आए हैं दादी नानी से अपने कि जो अगर दाद हो जाता है आपको कहीं पर, तो आप सवेरे सो के जब उठते हैं तो जो वो सलाइवा होता है वो सलाइवा आपने उस इफेक्टेड एरिया पे लगाना होता है, इससे दाद बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं, तो मैं बात वही करूंगा जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। इसका वर्णन लोक व्यवहार में इस्तेमाल होने वाली बात हो सकती है, लेकिन कहीं हमारे टेक्स्ट में इसका वर्णन नहीं मिलता है, तो इसलिए हम ये राय नहीं देंगे कि इसका इस्तेमाल किया जाए। स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए तली चीज़ें, ज़्यादा मिर्च, मसाला, अचार, नमक, इसको आपने अवॉइड करना है, नियम नंबर 1। दूसरा जो है, दूसरे के कपड़े, दूसरे का तौलिया, कोई और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने से जो है आपने बचना है जिसको स्किन इन्फेक्शन है। तीसरा, आपने अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे सही अच्छा पानी पीना है और समय पे सोना है, समय पे उठना है, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी आपकी इंक्रीज हो सके। चौथा, आपको कब्ज नहीं रहनी चाहिए। कब्ज जो है, कॉन्स्टिपेशन, उस स्किन की बीमारियों को बढ़ा देती है। तो प्रॉपर सही समय पे आपका पेट साफ हो, उसके लिए आपको 7 बजे से पहले खाना खाना होगा, 9 बजे सोना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, 5 बजे उठना होगा, और अपने खाने में फ्रूट और सलाद भी खाना होगा, ताकि आपको जो है कब्ज ना हो सके। और नींद अच्छी लेनी है। ये देखा गया है, जब नाइट ड्यूटीज रहती हैं, रेस्टलेस लोग होते हैं, रात को लेट सोना होता है, तो उनको जो स्किन डिसऑर्डर ज़्यादा रहते हैं। और जो नमक और दूध का सेवन इकट्ठा करते हैं, दूध और नॉन वेज का सेवन इकट्ठा करते हैं, शेक्स का सेवन करते हैं, जो खट्टे फलों के साथ या फलों के साथ दूध का सेवन, उसको जो वो गलत है। या बहुत गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में आप 10 डिग्री पानी पी रहे हैं, वो गलत है। 40 डिग्री टेम्परेचर में आप 16 डिग्री का AC लगा रहे हैं, वो गलत है। तो ऐसे विरुद्ध आहार विहार, और शहद को गर्म करके, या शहद को बराबर मात्रा में, शहद और घी जो है एक विष के रूप में काम करता है, तो विरुद्ध आहार है, उसका सेवन भी आपने नहीं करना है। योग प्राणायाम करना है, ध्यान लगाना है, मन को शांत करना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। डॉक्टर गगनदीप, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।